तमिलनाडु में भारी बारिश से हाहाकार। अब तक बारिश ने ली 105 लोगों की जान। आज भी कई इलाकों में बारिश। चेन्नई में कई जगहों पर सड़कें तालाब में तब्दील। स्कूल कॉलेजेस में कल तक छुट्टी। चेन्नई में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश की वजह से कई ट्रेनों के बदले गए रूट। कांचीपुरम में बारिश की वजह से भरी झील में हादसा। पिता को बचाने के लिए 2 बेटों की डूबकर मौत। बच्चों के साथ बारिश से लबालब झील देखने पहुंचा था पिता। पांव फिसलने के बाद पेड़ के सहारे बचाई जान, लेकिन बेटों की हुई मौत। तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश। चित्तूर में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। नेल्लोर में 2 की मौत। झारखंड के चाईबासा में छठ की सफाई के दौरान अचानक डैम से पानी छोड़े जाने पर नदी में बहा जेसीबी मशीन और टाटा सूमो। अधिकारी ने किसी तरह से बचा ली जान। पंजाब के बठिंडा में पुलिस और ग्रामीणों में हिंसक झड़प। कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। भोपाल में राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे पटवारी। सैलरी को लेकर जमकर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक घर में 2 अजगर सांप दिखने के बाद अफरा तफरी। ग्रामीणों की मदद से पकड़ा गया। बिजनौर में हाईवे पर बेकाबू बस से 2 महिलाओं को कुचला। मृतक महिलाएं स्थानीय स्कूल में टीचर। देवरिया में रेलवे ट्रैक पार करते समय 3 छात्रों की ट्रेन से कटकर मौत। ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बदलते समय हुआ हादसा। बागपत पे इंसानियत हुआ शर्मसार। पिता पर अपनी 2 बेटियों से रेप का आरोप। मामला सामने आने के बाद से आरोपी फरार। मथुरा में एक मकान में अवैध शराब मिलने पर हंगामा। लोगों ने सड़कों पर बोतलें फोड़कर पुलिस के खिलाफ निकाला गुस्सा। अमरोहा में नेशनल हाईवे 24 पर लुटेरों का आतंक। हाईवे से गुजरने वाले कई लोगों को बना चुके हैं निशाना। हाथरस में चेकिंग के दौरान एक ट्रक ने सिपाही समेत 2 लोगों को कुचला। पशुओं को ले जा रहा ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। कानपुर में एक नाबालिग से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बागपत में हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। गाजियाबाद में छठ पर हिंडन नदी की सफाई नहीं होने से पूर्वांचल के लोगों में गुस्सा। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। संत कबीर नगर में सुबह आसमान में छाया घना कोहरा। सर्द हवाएं चलने से मौसम में ठंड। मुजफ्फरनगर में पंचायत के फरमान से तंग आकर धरने पर बैठा प्रेमी जोड़ा। दोनों को मिली है जान से मारने की धमकी। मेरठ में एसएसपी दफ्तर के बाहर पत्नी ने परिजनों के साथ मिलकर की पति की धुनाई। युवक पर पहले से शादीशुदा होने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में लूट का विरोध करने पर एक युवक की हत्या। महिला की भी जमकर पिटाई। फिरोजाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की गांधीगिरी। राहगीरों को फूल देकर ट्रैफिक नियम का पालन करने की अपील। मैनपुर में स्वतंत्रता सेनानी पुत्तूलाल का 94 साल की उम्र में निधन। अंतिम संस्कार में विधायक समेत कई लोग पहुंचे। धौलपुर में हथियारबंद लुटेरों ने कारोबारी के घर डाला डाका। बंधक बनाकर नकदी और जेवर लेकर फरार हुए। बाड़मेर में एक सैलून में मामूली कहासुनी पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। भरतपुर में सोने की ईंट बताकर लोगों को ठगने वाले 2 ठग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दामोह के लोगों से की थी ठगी। अलवर में एटीएम मशीन को लूटने की योजना बना रहे 5 बदमाश गिरफ्तार। लूट की कई वारदातों में शामिल होने का आरोप। बीकानेर में भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास। युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 500 सैनिक ले रहे हैं हिस्सा। ग्वालियर में गिरफ्तारी के डर से पुलिस को देख छत से कूदा युवक। मौत के बाद स्थानीय लोगों का हंगामा। एक पुलिसकर्मी सस्पेंड। 2 के खिलाफ जांच के आदेश। हारदा में नाव डूबने से 2 लोगों की मौत। स्थानीय लोगों की मदद से गोताखोरों ने 9 लोगों को बाहर निकाला। 3 अब भी लापता। सागर में बीजेपी नेता के घर लूट की वारदात। घर के सदस्यों को बंधक बनाकर 30 लाख कैश और 5 लाख के गहने लूटकर फरार हुए बदमाश। ग्वालियर में चौकीदार को नशीला पदार्थ खिलाकर शोरूम में लाखों की चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में। चलती ट्रेन में एसी कोच से चोरी करने वाला इंजीनियर ग्वालियर में गिरफ्तार। एमटेक पास आरोपी के घर से लाखों का माल बरामद।
राजनांदगांव में मोबाइल चोरी को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। भिलाई में अगवा कारोबारी का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, खोजबीन के लिए 5 राज्यों में भेजी गई पुलिस की टीम। नारायणपुर में नक्सलियों का आतंक, डीएम और एसपी के बंगले के बाहर टिफिन बॉम्ब छोड़कर फरार हुए, पुलिस टीम ने बॉम्ब को किया डिफ्यूज। छत्तीसगढ़ में बिजली चोरी को रोकने के लिए 9000 किलोमीटर तक एबी केबल लगाएगी सरकार, चोरी पर लगाम लगाने की हो रही है कोशिश। बिलासपुर में छापेमारी के दौरान जब्त की गई दालों की नीलामी पर प्रशासन चुप, 3 करोड़ से ज्यादा की दाल जब्त हुई थी। फरीदाबाद में एक कंपनी में जहरीली गैस लीक होने से 3 कर्मचारियों की मौत, 4 की हालत गंभीर। कुरुक्षेत्र में इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चोरी होने का खुलासा, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। फरीदाबाद में एक शख्स और उसकी पत्नी की मिट्टी में दबकर मौत, झुग्गी के लिए खोद रहे थे मिट्टी। सोनीपत के गोहाना में जाट आरक्षण को लेकर बुलाई गई पंचायत में हंगामा, 2 पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी। कुरुक्षेत्र में दूध पीती बच्ची को आश्रम के बाहर छोड़कर फरार हुआ निर्दयी पिता, पूरी घटना सीसीटीवी में। भरतपुर में 2 गुटों के बीच फायरिंग में 7 महिलाएं समेत 13 लोग घायल, एक लड़की की पिटाई को लेकर हुआ था बवाल। लुधियाना में गुरुद्वारे के रेस्ट रूम में 2 महिलाओं की संदिग्ध लाश मिलने से सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। असम के चिरांग जिले से 1,33,000 के नकली नोट बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मॉरिशस में गिरफ्तार आंध्र प्रदेश के कुख्यात चंदन तस्कर कोलाम गंगी रेड्डी को भारत लाया गया, इंटरपोल की मदद से हुई गिरफ्तारी। कोच्चि में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, 19 नवंबर तक चलने वाले फेस्टिवल में 34 देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। दिल्ली के नेपसराय में डीयू के 2 छात्रों की पिटाई को लेकर लोगों का गुस्सा, स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में नेहरू प्लेस के पास बस और ऑटो में टक्कर, हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 2 बुरी तरह घायल। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक कपड़ा कारोबारी से 2 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। दिल्ली के अशोक विहार में चाकू के दम पर एक के बाद एक लूट की 5 वारदातों को अंजाम देने वाले लुटेरे गिरफ्तार, एक नाबालिग भी गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के कोंडली में छठ पूजा के लिए घाट बना रहे 2 युवकों की नहर में डूबने से मौत, दोनों के घरों में मातम पसरा। दिल्ली से लापता हुई उज्बेकिस्तान की मॉडल का हरियाणा के सोनीपत में मर्डर, आरोपी ने पुलिस के सामने कबूला गुनाह। दिल्ली के संगम विहार में एक युवक की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने शव के साथ सड़क पर किया प्रदर्शन, कई बसों में भी तोड़फोड़। दिल्ली के जामिया नगर में अवैध झुग्गियों पर चला एनसीडी का बुलडोजर, 50 से ज्यादा झुग्गियां हटाई गई। दिल्ली के अमर विहार थाने में हत्या के आरोपी ने की खुदकुशी की कोशिश, आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन चक्रव्यूह, 200 से ज्यादा लोगों के चालान काटे। दिल्ली के पटेल नगर में सुबह एक घर में आग लगने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत, आग के कारणों का नहीं चला है अभी पता। पीलीभीत में एक शुगर मिल में आग लगने से अफरा तफरी, आग से चीनी मिल को 50 लाख का नुकसान। बुलंदशहर में एक तरफा प्यार में सनकी आशिक ने युवती के घर में घुसकर उस पर फेंका तेजाब, घायल युवती की हालत नाजुक। हरदोई के जिला जेल में एक कैदी की संदिग्ध मौत, जेल प्रशासन ने मामले पर चुप्पी साधी। बिहार के गया में 2 संदिग्ध बांग्लादेशी गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 4 मोबाइल, 17 सिम कार्ड, पासपोर्ट के साथ $US भी बरामद। दिल्ली मेट्रो में चोरी करने वाली महिलाओं के गैंग का पर्दाफाश, पटेल नगर से कई महिलाओं की गिरफ्तारी। रविवार रात मुंबई में एक केमिकल फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी, 2 दिनों से बंद थी फैक्ट्री। मुंबई के वर्सोवा में एक मॉडल के खिलाफ दर्ज हुआ केस, 35 साल की मॉडल पर पुलिस वालों के साथ बदसलूकी का आरोप। भुवनेश्वर में एक बुजुर्ग डॉक्टर दंपति के घर में घुसकर हत्या, पुलिस को हत्या के पीछे लूट का है शक। हिमाचल के कुल्लू में गांव में लगी भीषण आग, आग में 80 घर जलकर स्वाहा।
दिल्ली में योग गुरु रामदेव ने लॉन्च किया पतंजलि आटा नूडल्स। इस साल के अंत तक बाजार में आएगा पावर बीटा। नेहरू पर कांग्रेस के पोस्टर के जवाब में बीजेपी के नए कार्यकर्ताओं के लिए बनाई डॉक्यूमेंट्री में कांग्रेस पर गांधी से हटकर नेहरू पर फोकस करने का आरोप। दिल्ली के प्रगति मैदान में व्यापार मेले में सीआरपीएफ ने भी लगाया अपना स्टॉल। डीजी प्रकाश मिश्रा की भी दिखी मौजूदगी। आगरा में ताजमहल के पास हॉट एयर बलून फेस्टिवल को लेकर लोगों में गजब का जोश। जमशेदपुर में टाटा स्टील की ओर से ट्राइबल कॉन्क्लेव का आयोजन। 19 राज्यों में 40 जनजाति समुदाय के लोगों का जमावड़ा। निकाय चुनाव के प्रचार में भावनगर पहुंची गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की सभा में पाटीदार समाज के लोगों का हंगामा। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। शिमला में यूथ कांग्रेस की रैली के जरिए वीरभद्र सिंह का शक्ति प्रदर्शन। 2017 में फिर से सत्ता में लौटने का दावा। लुधियाना पहुंचे पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल का बयान। राज्य में माहौल खराब करने में विदेशी ताकतों के साथ कुछ राजनीतिक दलों का हाथ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। झाबुआ उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने खेला आरक्षण कार्ड। बीजेपी पर आरक्षण को खत्म करने की साजिश का लगा दिया आरोप। मुलायम के जन्मदिन को लेकर उनके पैतृक गांव सैफई में अभी से तैयारी। 21 नवंबर की शाम ए.आर. रहमान की संगीत के साथ कटेगा केक। महापर्व छठ को लेकर पटना में गंगा किनारे घाटों की कड़ी सुरक्षा। कल शाम को पहला अर्घ्य। आज व्रती खरना का लगाएंगे भोग। शाम के बाद मंगलवार सुबह तक निर्जला उपवास। छठ को लेकर पटना में आरजेडी मुखिया लालू के घर खास तैयारी। राबड़ी व्रत कर खुद करती हैं छठ पूजा। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर भी छठ को लेकर चहल पहल। नीतीश ने खरना पर लोगों को बांटा प्रसाद। वाराणसी में भी छठ पूजा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। प्रसाद के लिए बाजारों में खरीदारी करते हुए दिखे लोग। यूपी के देवरिया में भी छठ पूजा की धूम। छठ को लेकर बाजारों में दिखी रौनक। मुगलसराय में भी महापर्व छठ को लेकर लोगों में भारी उत्साह। घाटों पर किए गए खास इंतजाम। छठ के लिए दिल्ली में भी सजे घाट। आईटीओ के पास यमुना किनारे देखते ही बन रही है सजावट। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने यमुना किनारे पहुंचकर घाटों का लिया जायजा। कहा 1 महीने से यमुना में नहीं छोड़ा गया पानी। छठ पर दिल्ली से बिहार जाने वाले लोगों की बड़ी मुसीबत। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं मिलने से परेशान दिखे यात्री। उधर मुंबई में भी छठ पूजा को लेकर तैयारी जोरों पर। जुहू चौपाटी पर हर साल श्रद्धालुओं का लगता है तांता। छठ पर बिहार के सहरसा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टीम सड़क पर उतरी। चौक चौराहों पर झाड़ू लगाकर सफाई। वाराणसी में कथक डांसर सोनी चौरसिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में। 124 घंटे लगातार कथक करने का लिया संकल्प। अब तक 59 घंटे पूरे। कर्नाटक के कुशाल नगर में रंगारंग एलिफेंट फेस्टिवल का आयोजन। कावेरी नदी के किनारे आकर्षक रंगों में दिखे गजराज। कश्मीर में बदल रहा है मौसम के साथ फिजा का रंग। चिनार के हरे पत्ते अब दिखने लगे हैं लाल। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में पुलिस एनकाउंटर में 2 अपराधी ढेर। पुलिस को लंबे समय से थी तलाश। बर्दवान में एक विधवा की उसके घर के पास खेत में मिली लाश। पुलिस को रेप के बाद हत्या का शक। पूर्वी मिदनापुर में ट्रैक्टर और ऑटो के बीच भिड़ंत। ऑटो में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। एक ने अस्पताल में तोड़ दिया दम। नादिया में 8वीं के छात्र पर उसके बहन के आशिक ने किया जानलेवा हमला। छात्र ने रिश्ते का किया था विरोध। साउथ 24 परगना में तृणमूल और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। 5 घायल। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं।